चूंकि अब ये जो भारतीय दहशतगर्दी पर ख़ासतौर पर आबी जारियत के हवाले से माहिरीन ने ख़तरे की बड़ी घंटी बजा दी है, आपके ख्याल में क्या भारत एक और एडवेंचर की तरफ बढ़ सकता है? अगर ये जो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले भी करने की कोशिशों में लगा हुआ था और अब तो अलल ऐलान भी कर रहा है, आपको लगता है कि कोई और तसादुम की फ़ज़ा खुदा न खास्ता हो सकती है? अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो आपने जिक्र किया कि चाइना ने धमकी दी है, मेरे नॉलेज में नहीं है कि चाइना ने कोई इस तरह का जो है वो कोई कहा हो ब्रह्मपुत्रा के हवाले से, बिकॉज चाइना यूजुअली जो है वो ऐसे मामलात में वो न्यूट्रल रहता है, तो ये इसका तो मुझे इल्म कतई ही नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या जो है वो कोई फर्दर जो है एस्केलेशन हो सकती है, तो एस्केलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुई है। दुआ देखें, ये जो मिलिट्री एस्केलेशन थी ये तो मेरे ख्याल में ये कम लेवल की एस्केलेशन थी। असल एस्केलेशन वो थी जहाँ पे इंडिया ने सिंध तास मुआहदे को जो है उसको सस्पेंड करने की बात की। ये कितना ख़तरनाक है ये मैं ये कहूँगा कि ऐसा है जैसे आप 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करके उनको तरसा के मारें। क्यों? आप ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का 24% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपकी वर्क फोर्स जो है वो 37% आपकी वर्क फोर्स पूरे पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, और उस एग्रीकल्चर का 80% इन्हिसार जो है वो इन दरियाओं से है, जो कि आपके 3 दरिया जो वहां से आते हैं उनके ऊपर है। ऑलरेडी ही वो स्टार्ट कर चुका है। रिसेंटली रॉयटर्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें इंडियन ऑफिशियल को कोट करके कहा गया कि एक नहर रंबीर कैनाल के नाम से नहर है, उसकी लेंथ वो बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम बना रहे हैं मजीद। ऑल्दो के इसके ऊपर आगे इस पे टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने अपने थ्रेट के ऊपर फॉलो थ्रू शुरू कर दिया है। ये सबसे खतरनाक चीज ये है, ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है, और ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ की वायलेशन है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, यानी दुनिया में कहाँ हो सकता है, ये सिर्फ इजराइल कर सकता है। और उसके बाद जो है ये जिस तरह से मोदी ने कहा, तो ये मेरे ख्याल में सबसे खतरनाक चीज ये है। इसके ऊपर पाकिस्तान को एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि ये क्या करने जा रहा है। तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए वो ये कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, और उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी जो है वो मामला जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज को रोकना होगा, और पाकिस्तान ने राइटली ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर, तो वो एक्ट ऑफ वॉर तो ऑलरेडी यानी मामला तो उसने शुरू कर दिए हैं कि जो उन्होंने कहा है कि जी ऑलरेडी जो है वो नहरों के ऊपर काम शुरू हो गया है। तो ये जो है ये जनूबी एशिया में मेरे ख्याल में ये एक और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मोदी को ना रोका। ठीक ठीक जी, आमिर साहब देखें, एक तो हमारी फौज ने जो कहा करके दिखाया, और अब आखिरी DGISPR का बयान शायद पेशावर में यूनिवर्सिटी तलबा से था कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो ये तो हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वार के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे, फिर अगर यूं ही मरना मारना है तो कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट छुड़ाई थी, तो जहन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं, और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि उनको ये मैसेजेस जा चुके हुए हैं कि जो कुछ कर रहे हो इससे बहुत बुरा होगा अगर इससे आगे चलोगे। ये जो उनको हमने दिखाई है ना वॉर, कि अपने त्यारे भी वो नज़दीक नहीं ला सके थे, राफेल वगैरह वो 400-400 किलोमीटर दूर उन्होंने रखे हुए थे जब हमने जवाब देना शुरू किया था। हमारे फतेह मिसाइल शुरू हुए थे, हमारे एरोप्लेन सारे हवा में थे और इंडियन एरोप्लेन 400 किलोमीटर दूर थे कि कहीं फिर राफेल वगैरह
किसी और मिसाइल का निशाना ना बन जाए। ऐसे नहीं, सुबह 7:30 बजे से मिन्नत तरला शुरू हो गया हुआ था उनका दुनिया भर में। तो बिल्कुल कंसर्न है और हमें सिफारती सतह पे बिल्कुल इसको उठाना चाहिए। लेकिन इंडिया को क्लैरिटी से हमने बता दिया है कि जहां हम दहशतगर्दी के ऊपर दुनिया में बता रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि 1971 का सानिया क्या है, वो इंडियन दहशतगर्दी है। और उससे लेके आज तक, अब कनाडा भी खड़ा हो गया लाइन में, अमेरिका भी, बरतानिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, और सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में नए सिरे से शुरू हुई है। और हमने जो जवाब दिया है उसके बाद बहुत सारे और ममालिक को ये बात समझ आ गई है हमारी कितनी डिप्लोमेसी काम करती है, हम कितना एग्रेसिव जाएंगे। इसमें ज़्यादा काम हमारा हो चुका हुआ है, अब हमारे वफूद भी जाएंगे। लेकिन एक क्लियर बात इंडिया को पता है कि जो कुछ हमने किया है वो जितना अब उसको सेट करने के लिए काम करेंगे, हम उससे आगे खड़े होंगे इस काम में। ये बिल्कुल जो एयर स्पेस हमारा विजन है ना, वो इतना खौफनाक है इनके लिए कि अभी तक वो लोगों से बात नहीं कर रहे कि उनकी आपस में उनको ये मसला हो रहा है कि अगर हम कोई बात करें ये भी ना रिकॉर्ड हो जाए पाकिस्तान के अंदर। सही जी। आया साहब, देखिए तो वो चंद घंटे की जंग तो नो डाउट हमने जीती, बड़े अच्छे तरीके से जीती, लेकिन आप समझें कि वो ट्रेलर था, वो असल जंग नहीं थी। असल जंग अब शुरू होने जा रही है। ज़ाहिर है पानी एक ऐसी चीज़ है, और ये नरेंद्र मोदी का तो ख्वाब है कि पाकिस्तान को उसने प्यासा करके मारना है। ये वो ओपनली, चूँकि वो बार बार उनके लीडर्स कहते रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का भी चूँकि नज़रिया यही है पाकिस्तान के हवाले से, और वो उन्होंने जब अनाउंस कर रहे हैं और चीज़ें शुरू कर रहे हैं, और यकीनन बाकी जो उनके साथ हुई है उस पर भी उनके थिंक टैंक्स बैठे गौर कर रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हुई है, और फ्यूचर में प्लान भी कर रहे होंगे कि किस तरह बचना है इससे। तो हमें ये सोच के तो हम नहीं बैठ सकते ना कि हमने चूँकि वो 70% कर दिया था, लिहाजा अब इंडिया उठ नहीं सकता और हम हमेशा डोमिनेट करेंगे। वो बिल्कुल ठीक है, हमने एक जो दुनिया को दिखाया। सच्ची बात यह है कि मुझे कम से कम अपनी होश में मैं अगर समझूं कि ये वाला जो इस वक्त कॉन्फिडेंस मुझ में है बतौर पाकिस्तानी, ये एक वो इस्लामिक समिट हुई थी, उस वक्त इस तरह के जज्बात थे मेरे, और अगरचे मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन जाहिर है उसकी यादें ताज़ा हैं। वो मतलब वो लगता था उस वक्त कि बहुत बड़ा काम हो गया है। और उसके बाद ये अब आके मुझे फील हुआ कि मतलब एज अ प्राउड पाकिस्तानी कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कि जिसकी फौज इस तरह से जवाब दे सकती है। लेकिन स्टिल हम जाहिर है हमारे थिंक टैंक्स भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, फौज भी इस चीज़ को तो नज़रअंदाज नहीं कर रही होगी ना कि हम ये समझें कि एक दफ़ा मारा तो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जाहिर है वो दुश्मन को कभी भी इस नज़र से नहीं देखना चाहिए और ईजी नहीं लेना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो पलट के वार कर सकता है, और उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। और आबी जहरियत जो है ये तो जाहिर है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती, मतलब जिस लेवल पे जाके, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा इस मुल्क में तो ये मुल्क नहीं होगा, फिर यहाँ कौन रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यकीनन उसकी तैयारी की जा रही होगी, मुझे यकीन है। और वो मैं फिर कहूँगा कि दुश्मन को आप इजी न लें कि जी बस हमने मार दिया और ख़त्म हो गया। फैसल साहब,